जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मामला ठीक चल रहे होंगे। बस दो तीन चीज़ें जो थी उसके ऊपर बात करने को दिल कर रहा था। और टाइम फिर अगेन जो है वो आपको पता है कि जहाँ भी मौका मिले तो कोशिश होती है कि आप लोगों से जो है वो बातचीत की जाए। यानी बड़ी दिल को दुखा देने वाली वीडियो थी। इंतज़ार पंजोता साहब मेरे कोलीग भी हैं और मेरे साथ कोहिनूर न्यूज़ के अंदर हमने बहुत से शो इकट्ठे किए। अब तो खैर मैं होस्ट कर रहा हूँ, तब मैं एज ए एनालिस्ट जाता था और ये मेरे से पहले जाते थे। इन्होंने मुझे जो है वो वहाँ पर जो है वो कैन स्पेस थी, मुझे बताया, मुझे गाइड भी किया और हम मिल के शो करते थे। बड़ा अच्छा इनसे ताल्लुक रहा। फिर इन्होंने पीटीए ज्वाइन की। लेकिन बहरहाल बात ये है कि बड़ा एक सैड इंसिडेंट है जिसको जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। क्योंकि अब कोई आज़ाद बात करने की नहीं रही। आप कोई भी बात करेंगे आपको उठा लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो तीन चार चीज़ें इसके अंदर बड़ी, एक तो ये है कि जो एंकर हजरात हैं या जो बात करने वाले हैं उनको बस एक ही बात नज़र आती है कि जनाब, अभी मैंने सुन रहा था कि एक खातून कह रही थी कि जनाब इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि उनको अगवा किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको अगवा किया जिन्होंने अगवा करना था। तो किन की बात मानी जाए। फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जाहिर है एक सीनियर लॉयर हैं और बिल्कुल एक मंजे हुए सियासतदान भी। उन्होंने फिर अच्छा जवाब दिया ना कि भाई आपको पता है कि इस तरह से किसी को उठाया जाए, आप और मुझे उठा लिया जाए, तो पता नहीं बेचारा कितने दिन काट गया। हमारी तरह का बंदा तो बेचारा एक दो दिन के अंदर ही जो है वो बिल्कुल ही ढेर हो जाएगा। और तो उन्होंने बड़ी तकलीफ काटी होगी, बड़ा जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त किया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि फौरी आपको एक रीजनेबल स्टेटमेंट मिल जाए कि मीडिया उसके ऊपर बात करना शुरू कर दे और अभी जो तजाद चल रहा है उसके अंदर से वो पॉइंट निकाले और कि जनाब इंतज़ार पंजोता ये कह रहा है और सलमान अकरम राजा ये कह रहा है, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कोई दूसरी बात कर रही है। अभी इंतज़ार पंजोता जो है ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। वो बेचारा जिस तरह से रिकवर हुआ है और उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और जाहिर है एक बंदा टूट जाता है जब बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं है जिंदगी रहनी है नहीं रहनी है। और जिन्होंने भी उठाया हो उनको, वो जो भी हो, वो सब कह रहे हैं जी पता है पता है पता है। ओ भाई, पता से आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते। और फिर ये है कि एज ए लॉयर अगर मुझसे आप पूछे तो पहला तो क्वेश्चन जो है वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से बनता है, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दी कि जनाब आज जो है वो इंतज़ार पंजोता साहब वापस होंगे। कैसे वापस होंगे उनको कैसे पता था? उन्हें जो है वो कोई उसी टाइम के ऊपर उनका वापस आ जाना एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जनाब अगर वाकई आपको पता था तो फिर इसका मतलब है वो आपकी तहवील में थे, आपके जानने वालों की तहवील में थे। तो ये पूछगिछ तो होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो पुलिस वाले मौके के ऊपर थे उनसे कोई पूछा जाए कि भाई आपने फायरिंग की और वो छोड़कर भाग गए, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ, एक ही बंदा जो है वो उसका कोई पता नहीं चला, वो काउंटर फायरिंग कर रहे थे, आपके ऊपर क्या कर रहे थे, किसी चीज का कोई पता नहीं है। डूबियस बातें हैं, बिल्कुल मुबहम। और जिसके अंदर यही बताया जा रहा है कि यार ये जो बड़ी बात है इसके अंदर जो है वो किसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ का मकसद यही है कि अंदर बंदे को जो है वो अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, फिर मुल्क का मज़ा आता है। बाकी तो यह है कि इसमें कोई गला शेरी नहीं है। पीटीआई के थे लेकिन बेचारे ने इतने कोई बयानात भी उनके सख्त नहीं थे कि जिसके ऊपर कोई कहा जाए। अरशद शरीफ जाहिर है गलत हुआ, लेकिन उनकी एक पूरा था कि यार वो एक गलत सख्त बयान देते हैं। इमरान रियाज को उठाया गया, कहा जाता था कि जनाब वो सहाफ़ी होके लाइन लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उनको इम्पार्शियल तजिया करना चाहिए, तो बात उनकी समझ आती थी। लेकिन इंतज़ार पंजोता तो एक पॉलिटिकल पार्टी में थे और इमरान खान से उनकी कुर्बत हो गई हालात की वजह से। जाहिर है जब ऊपर से लीडरशिप सारी जट गई तो उनको फिर हुआ। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या है जिसको कंडेम करना चाहिए। दूसरी जनाब खबर जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने आज कोर्ट में बात की है कि जनाब एक सुई गैस का केस चल रहा था जिसके अंदर लॉयर ने कहा कि जनाब इसके अंदर अपील भी पेंडिंग है और ये मामला जो है वो गालिबन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए।
तो ये एक बड़ी अब अजीब सी बात हो गई है कि हम लॉयर जो हैं वो हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की तरफ लेके जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके अंदर जाहिर है फिर वो इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता, निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सी पिटिशन जो है वो एक नॉर्मल बेंच के सामने जानी चाहिए और कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जानी चाहिए। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने उसके ऊपर जो है वो अपना कर दिया, फैसला कर दिया और उसके अंदर पिटिशन को कहा। और उन्होंने ये भी कमेंट पास किए कि कुछ केसेस जो है वो हमारे पास भी रहने दें, सारे केसेस आप जो है वो बेंच के पास नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो चीज़ मुझे तंग कर रही है वो ये है कि हुकूमत वक्त ने अपनी जो है वो कह लें कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो निज़ाम को तितर बितर कर दिया, उसके अंदर एक सीनियर लॉयर भी जो है अब ये बताने से कासिर है कि जनाब ये मुकदमा जो है वो किस कोर्ट में जाएगा, क्या ये जो है वो जो आईनी बेंच है उसके अंदर जाएगा या फिर जो है वो आपका जो जिसे आप कहते हैं कि नॉर्मल बेंच है उसके अंदर जाएगा। और प्ली ये ली गई कि जनाब इसके अंदर हमें काम को ठीक करना था, हमें मामलात को बेहतर करना था, तो इस वजह से हमने ये किया। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि पता नहीं कितने करोड़ों केसेस जो है वो लोअर कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है और इसको लोग अब कोर्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लोअर जुडिशरी का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पे तारीखों पे तारीखें पड़ती रहती हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ पकड़ ली है, अगर कोई चीज़ किसी से लेनी है तो फिर वो लेके दिखाए, वो बैठा हुआ है और उसकी चीज़ें वापस नहीं होंगी और कोर्ट जो है वो तारीखों पे तारीखें देगा। तो अगर हुकूमत वक्त की ये इंडिकेशंस होते, इनके ये वाकई ये नीयत होती कि इन्होंने मुकदमात को ठीक करना है, इन्होंने जुडिशरी को ठीक करना है, तो फिर भाई मामला नीचे से शुरू होता है, जहाँ पे लोगों के छोटे छोटे जमानतों के केसेस, डोमिसाइल का केसेस, फलाना केसेस, ये पेंडिंग थे। तो उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई, ना सेशन कोर्ट के ऊपर, इवन हाई कोर्ट के ऊपर भी उस तरह से बात नहीं हुई है। हाई कोर्ट के पास भी जाहिर है पावर मौजूद है जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टीज को कर सकते हैं, थोड़ा आड़े हाथों ले सकते हैं, थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ तरमीम आई हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि जुडिशरी को ठीक करने के लिए वो नहीं बात है। हाँ, जुडिशरी को काबू करने के लिए ज़रूर इन्होंने किया है कि जिसके अंदर ये चाहते थे कि जनाब लोगों को काबू किया जाए, उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो बनानी होती है, तो उसको आप ठीक करके रखें, इनको काबू में करके रखें, इनसे फिर आप बार्गेन करेंगे, जी आपका ये मामला है, आपका वो मामला है। तो यार कौन अब शरीफ इंसान जो है वो इस खप में पड़ेगा और आएगा। जो लोग हैं, काफ़ी लोग उम्मीद है छोड़ जाएं, लेकिन जो अड़े हुए हैं वो भी तगड़े हैं। मंसूर अली शाह साहब की बात की जाए तो तारीफ करना बनती है कि यार उस बंदे ने सारा कुछ बर्दाश्त भी किया लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब दे देते इस्तीफा तो निकल जाते और मामला ठीक। बहुत अच्छा किया उन्होंने, जो टफ टाइम काट रहे हैं उसके अंदर वो लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका खड़ा रहना अपनी ज़ात के लिए नहीं है, उनका खड़ा रहना जो है वो हुकूमत जो चाह रही है कि जिस तरह से वो लोगों को उठा ले, लोगों को पकड़ ले। जैसे कल भी मैंने बात की कि एक उसके अंदर आपको पता है कि एक लॉ भी उन्होंने निकाल लिया, 90 दिन के अंदर ये पकड़ के रख सकते हैं बंदे को। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मंसूर अली शाह साहब टिके हुए हैं। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि जनाब जुडिशरी को ठीक किया जा रहा है, जुडिशरी के अंदर जो मामलात बिगड़ रहे थे उनको ठीक करें। यहाँ पे हर बंदा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और कई जो रिटायर्ड जजेस हैं अब उनको ये भी पता है कि यार एड होक का चक्कर भी हो सकता है, तो वो लाइन में लग गए, वो भी सुने कोई भाग दौड़ कर रहे हैं कि जनाब फिर वो कोई बचा कुचा खून जो है, कोई मांस बोटी इस माशरे के ऊपर रह गया है तो उसको भी नोच कर वो खा जाए और वो एक ही बात करेंगे, जनाब देखे ना हम तो मुल्क को सर्व कर रहे हैं, हम फिर आगे। भाई 65 साल के अंदर आप रिटायर्ड हुए, पहले भी 2 जजेस उन्होंने लगा दी, कानूनी आईनी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन कोई एक ग्रेस और कोई थोड़ा सा आपको पता है कि क्या उसे कहते हैं कि इंटेग्रिटी भी होना जरूरी है कि यार आप जाने दे। और काजी फाइज को लोग डिस्कस कर रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये नहीं किया कि यार मैं वापस आ रहा हूँ,
मुझे दोबारा लगा दें, या उन्होंने अपनी को बारगेन की, ठीक है, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को आड़े हाथों भी लिया, गवर्नमेंट को फेवर भी किया, 63A का फैसला भी उन्होंने दिया, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन आप ये बात माने कि जनाब उन्होंने कम अज़ कम इतनी ग्रेस तो दिखाई है कि वो ये चक्कर में नहीं नज़र आ रहे फिल वक्त कि भाई मुझे दोबारा लगा दो, मुझे फिर ले आओ, मुझे फिर कर लो। इसी तरह से दूसरे जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी देखना चाहिए यार कि मुल्क के अंदर कहाँ तक पहुँच गया है, इसको कोई मेरिटोक्रेसी पे लेके आए, कोई मेरिट पे लेके आए, उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। अगर आप तनकीद नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट ना करें, और आप अच्छी जो है वो चीज़ उसको मलूज़े खातर रखें ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। 65-70 के बाद तो जाहिर है बंदा किसी दूसरी तैयारी के चक्कर में होता है, लेकिन चल रहा है मामला। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।